तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, दैट इज वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे हम लोग चार्ज पार्टिकल कहते हैं, तो एक पार्टिकल है, बट डी ब्रॉगली ने जैसे कहा था कि every material particle associated with a wave, and that wave is called de Broglie wave, or the wavelength of that wave is called de Broglie wavelength, right? तो अब यहाँ पर मटेरियल पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट करता है और वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन विल रिप्रेजेंट अ वेव नेचर, right? So the wave nature of slow moving electrons has been established experimentally by Davison and Germer in 1927. 1927 में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किए, जिसमें इन्होंने एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन पे ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया, और उसमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल, वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो यहाँ पर apparatus उसके लिए क्या होता है? The apparatus consists of filament, that is F filaments को F से रिप्रेजेंट करते हैं, of tungsten coated with कौन सा एलिमेंट है? बेरियम नाइट्राइड, which on heating with current emits large number of electrons. सिंपल किसी फिलामेंट को अगर हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं, राइट? तो दैट इमिट्स इलेक्ट्रॉन। और दूसरा चीज, अ सिलेंडर विथ फाइन होल अलोंग इट्स एक्सिस, एक पार्टिकुलर सिलिंड्रिकल फाइन होल अलोंग इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलोंग जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फाइन होल रिप्रेजेंट करेंगे। It is kept at positive potential with respect to cathode and is called cathode, and that is called anode. The cathode and anode form an electron gun, basically by which next page पे इसको proceed करते हैं। इसका थोड़ा सा स्केलिंग प्रॉपर नहीं हुआ। तो उसको मैं ये टॉपिक इसका स्कैनिंग में नहीं आया, छूट गया, तो इसको कल कंप्लीट करा देंगे। हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली, राइट? Let us electron with have the mass and the charge of electron. M is the mass and E the charge of an electron. If this electron is kept at potential V, then it acquires velocity V. Then kinetic energy of electron is half mv square. The work done on the electron is W is equal to EV, right? अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास m है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, राइट? किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से स्पीड से वो मूव करेगा अगर हम उसको पोटेंशियल v प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो जो उस पे वर्क डन होगा, दैट मींस वो जितना डिस्प्लेस होगा, दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये कैसे आया? क्योंकि पोटेंशियल हम लोगों ने v इज इक्वल टू w अपॉन q पर रखे थे, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q v। तो q की जगह क्या रख देंगे? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह e रख देंगे, तो e भी होगा। तो ये वहां से वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज w इक्वल टू। So according to laws of conservation of energy,
that work done that must be equivalent to the kinetic energy of that particle. तो वर्क डन कितना था, EV था। कल ऐसे हम लोगों ने जो पढ़ रखे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट, EV नॉट, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये जो एनर्जी है स्टॉपिंग एनर्जी, दैट इज EV नॉट। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो वर्क डन हुआ दैट इज EV और दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से जो V की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, V इज इक्वल टू ये EV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट। ये ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल है, ये उसकी स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो ये V इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2eV इक्वल टू mv स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू 2eV अपॉन m और इसका स्क्वायर है इधर, तो फिर इसको और एक स्टेप में स्क्वायर इधर हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू जस्ट यहाँ पर V इज इक्वल टू स्मॉल V इज इक्वल टू 2eV अपॉन m अंडर रूट 2eV अपॉन m। तो ये फॉर्मूला हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ देयर मास, राइट। तो एक फॉर्मुलेशन हम लोग जो अभी यहाँ पर EV इक्वल टू हाफ mv से लिख लेते हैं, इसी में अगर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय m ऑन राइट हैंड साइड, दोनों टर्म को अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से डिवाइड करते हैं, बात तो एक ही है, लेकिन अब इससे देखना क्या फॉर्मूला बन जाएगा। अपॉन में m था, राइट, ये mm से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ये m स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा हाफ और m तो रहेगा ही, ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज mv इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो वही चीज यहाँ पर इसलिए करें, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये तो वर्क डन था EV और उस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुलेशन को जस्ट मैनिपुलेट कर दिया। तो दिस mv जैसे लीनियर मोमेंटम जो होता है P इक्वल टू mv होता है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, तो p स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो यहाँ से p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m ev, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ev is equal to work done is equal to kinetic energy, that is in terms of linear momentum p square upon 2m। तो p square is equal to just cross multiply करो 2m ev, right। तो इसको सिंपल p is equal to आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2m ev, right। इसमें मिस्टेक तो नहीं हुआ, हाँ हो गया मिस्टेक, कैपिटल V लिखना है यहाँ पर, ये वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वाले टर्म को तो हमने ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल V है, राइट। T is equal to 2m ev, राइट। m मास है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और V पोटेंशियल भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो T is equal to under root 2m ये फाइंड आउट कर लिए। देन D Broglie wavelength is defined as, कल हम लोगों ने इस फॉर्मुलेशंस को ड्राइव किए थे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन c, राइट। c linear momentum, h Planck constant और लैम्डा wavelength of that particle associated with that particle, राइट। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, p की वैल्यू, p का वैल्यू क्या आया था 2m ev, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev। अब इसको अगर हमने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब देखो इसको सिंपल न्यूमेरिकल में हमें यूज करना पड़ेगा,
तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो ये पी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 m आया, राइट। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6.67 into 10⁻⁻34 joule second upon √2 और into 9.1 into 10⁻31, राइट। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और v को एज इट इज हम उसको रख देते हैं। तो जो हमें सॉल्व करना है वो टर्म, ये जो वैल्यू रख दिया उसको हमने सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करने पे ये टर्म जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं ये आ जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रॉम में है 12.27 अपॉन √v। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल v। ध्यान रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर इस वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं। फिर ये बहुत ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे हमें प्रॉब्लम में भी सॉल्व करना है। अब इसको दूसरे टर्म में भी ट्राई करते हैं। So according to de Broglie, the permitted orbit of an electron exists only when 2 pi r is equal to n lambda. That means circumference of the orbit, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट हमने इमेजिन किए और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, राइट। तो इसकी सर्कमफ्रेंस दैट must be an integral multiple equal to an integral multiple of wavelength, that is 2 pi r equal to n lambda, where n is the principal quantum number, right। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इसी को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, राइट। अगर ये कंडीशन उसके ऑर्बिटल का कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट। सो यहाँ से हम अब लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Therefore, de Broglie wavelength, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एटम के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है, तो उसके साथ जो de Broglie wavelength एसोसिएटेड है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू इस वाले टर्म में यहाँ पर just 2 pi r is equal to, that must be equivalent to इंटीग्रल, यानी कि n से उस वेवलेंथ का मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो h अपॉन mv लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और इसको प्रीवियस पेज पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, NH अपॉन NV, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई h अपॉन 2 पाई तो इधर चला जाएगा, NH अपॉन 2 पाई लिख लेते हैं और इसको MVR ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई आ जाएगा, राइट। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे लिखा है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, राइट। तो ये क्या कहलाता है, MV लीनियर मोमेंटम, R क्या है उसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट। R क्रॉस P दैट इज एंगुलर मोमेंटम, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल L, राइट, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये भी आपने पढ़ रखे हैं कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज क्वांटाइज्ड इन द बोर ऑर्बिट,
That means an integral multiple of angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, right? तो इसी से हम पार्टिकल के साथ इवन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने प्लस वन में पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल के पास टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू 3/2 kT, and that is equivalent to mass particle का अगर m है, उसकी velocity v है, that is equivalent to half mv square, right? तो 2 cancel out हो गया, तो mv square is equal to 3 kT, right? mv square is equal to 3 kT। तो यहाँ से हमें पता कर लेना है कि p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? तो ms स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 3m kT ये आ जाएगा, राइट? तो ये p स्क्वायर हो गया, तो 3m kT हो गया, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 3m kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, m मास ऑफ द पार्टिकल एंड t इज द टेंपरेचर। तो जस्ट सिंपल फार्मूला जो लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, तो p की वैल्यू रख देते हैं, तो h अपॉन ये अंडर रूट 3m kT। यानी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर ऑफ द पार्टिकल, राइट? तो ये डी ब्रॉगली रिलेशन हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन हो गया डिफरेंट फिजिकल टर्म्स में। एक तो बेसिक फार्मूला मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। लैम्डा का बेसिक फार्मूला हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h अपॉन t, अगर पार्टिकल का मास m है और उसका वेलोसिटी c है, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू mc हो जाएगा, राइट? तो उसकी पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अगर कोई पार्टिकल का मास m है, राइट, और उसकी वेलोसिटी v है, तो मटेरियल पार्टिकल हो गया, तो उसका जो मोमेंटम होगा दैट इज mv। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, राइट? अगर किसी पार्टिकल को हम पोटेंशियल v दे रहे हैं तब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ये था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 12.27 अपॉन अंडर रूट v, और एंगस्ट्रॉम में इसका राइट? और फोर्थ जो है, फोर्थ फॉर्मूला दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m, राइट? तो ये आपको डी ब्रॉगली रिलेशन से सारे याद रखना है, मोमेंटम के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में, और टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में। राइट, दीज आर द डी ब्रॉगली रिलेशन, राइट? इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किए थे, इवन जो चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसको 10-15 मिनट डिस्कस किए थे। इवन कि मटेरियल भी दो नेचर होते हैं, मैटर्स के जो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव, जस्ट सिमिलर टू रेडिएशंस, राइट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किए थे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट? और उसके बाद हम लोगों ने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ड्राइव किए थे, राइट? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसके भी 4 पॉइंट्स थे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो इस चैप्टर का, राइट? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बता दिया मैंने, ये भी सारा डिस्कस किए थे।
A relation between cutoff potential, frequency of incident photon and threshold frequency, ये derivation किए थे. Dual nature of radiation, right? और कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इसके लिए डेरिवेशन भी किए थे. डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला ट्राई किए थे. लैम्डा इज इक्वल टू h upon p और लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, राइट. और फिर आज को हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका बीच का एक पेज मिस है, तो इसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे. एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक था, जो डी ब्रॉगली रिलेशंस थे डिफरेंट केसेस में, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज, राइट. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो फॉर्मुलेशन आया है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 54 यहाँ लिखा है. ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है. जो थ्योरेटिकली वहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि पोटेंशियल पे किस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया आज. उसको इस एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में यूज कर रखे हैं 12.27 अपॉन 54. तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया है और दैट इज 1.66 एंगस्ट्रॉम. तो इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल जो डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, किस तरह से प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द वेव, तो कल पे कंप्लीट करेंगे. बट इसमें जो और जो रिलेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, लाइक पोटेंशियल एंड द मोमेंटम, ये सारा कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, राइट. तो इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स वगैरह कंप्लीट करके, और कोई डाउट हो तो कल आप पूछ सकते हैं. ओके सर.